हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल द सेक्स अटैचमेंट एंड द ब्रेकअप इन लाइफ। ये लगातार कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई ब्रेकअप के बाद कैसे हम अपने आप को मैनेज करें, कैसे संभालें। वो एक डिप्रेशन, वो एक ऑब्सेसिवनेस आ जाती है इंसान के अंदर। और जो लोग पर्सनल रिलेशन में कुछ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप सेक्सुअली अटैच रहे या फिर आप सेक्सुअली अटैच हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल आपको होगी, क्योंकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा निर्भर हो जाते हैं। और आपके बॉडी के अंदर भी फिर क्योंकि आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो उस कारण बॉडी के लेवल पे भी कुछ बदलाव आता है। न्यूरॉन्स के लेवल पे आप कहें या फिर आप इमोशंस के लेवल पे कहें, दिमाग के लेवल पे कहें और हार्मोनल लेवल पे सबसे बड़ा जो बदलाव आता है वो हमारे अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, प्लस हमारे सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यदि आप फीमेल हो तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स हमें ड्राइव करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो भी एबिलिटी है मस्कुलर होने की या सेक्स को परफॉर्म करने की या अच्छी बुरी फीलिंग की, वो सब अल्टीमेटली कंट्रोल में हार्मोन्स की ही होती है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी का एक बनावट है वो इस तरह की है कि हमारे पास जो जीन्स हैं और जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर फिर नंबर ऑफ़ जीन्स होते हैं, और हमारे जो ऑर्गेन्स हैं बॉडी के या जो हमारे अंदर जो जेनेटिक प्रोसेस है उसको हम समझें तो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर अच्छी बुरी फीलिंग के लिए, हर डिजायर के लिए, नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिव के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, उसके पीछे आपके हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। और आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन ही उस चीज़ को ड्राइव करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है। और जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या किसी से हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स का और हमारे एंजाइम्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, सेक्स हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। और वो हमें एक चार्ज फीलिंग देता है, हमें वो एक पॉजिटिव फीलिंग देता है, हमें वो एक अच्छा लस्ट लुफ्त की फीलिंग देता है, अच्छी फीलिंग देता है। तो अब इसको पहले समझना है, दूसरे इसको डील करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, और फिर चौथा इसके साथ जी के हम कैसे आगे मूव कर सकते हैं वो हमें सोचना है। तो अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। ऐसा तो नहीं था कि रिलेशनशिप में आपने कोई मास्टरी या पीएचडी की हुई थी या एमबीए किया हुआ था। आप किसी के दोस्त बने, उस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े, आप सेक्सुअली अटैच हो गए या नहीं हुए, लेकिन आप कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए एक दूसरे को लेके, आपको थोड़ी सी एक दूसरे की आदत बन गई। अब वो ड्यू टू एनी रीज़न ब्रेकअप हो गया, या फिर आप दोनों लोग इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, या ड्यू टू द सोशल स्ट्रक्चर या फैमिली स्ट्रक्चर या एनी अदर प्रॉब्लम्स आप दोनों अलग हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने दूसरी चीज़ों को अभी देखा ही नहीं है, दुनिया को आपने अभी समझा ही नहीं है। जिस भी काम में, जिस भी चीज़ में आप अपना 100% डालेंगे, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, उस चीज़ के आप आदी हो जाते हैं और वही चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो अभी आप दूसरी चीज़ें ट्राई करिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट सर्च करिए और इसको एक्सेप्ट करिए। इसको आप भुलाइए मत, कुछ एक्स वाई जेड मत करिए। कुछ आप नेगेटिव एंगेजमेंट मतलब कोई अल्कोहल ले लेता है, कोई नशे की दवाई खाने लग जाता है, कोई स्मोकिंग करने लग जाता है, कोई तम्बाकू खाने लग जाता है, कोई वायलेंस करने लग जाता है, ये सब आप मत करिए। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि ब्रेन के आइज़ नहीं होती हैं। आप अच्छा करें या बुरा करें, यदि एक लंबे समय तक कोई चीज़ आप रिपीट करते रहते हैं तो उसकी फिर आपको यानी आपके ब्रेन को आदत पड़ जाती है। यानी कि आप किसी के साथ थे, अब आप उससे बाहर निकलिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट करिए। पॉजिटिव एंगेजमेंट का मतलब है एक्सरसाइज करिए, म्यूजिक सीखिए, नई किताबें पढ़िए, नए कोर्स करिए, नया चैलेंज लीजिए, नया जॉब सर्च करिए और आप अपनी एबिलिटी को चैलेंज करिए। जब आप अपनी एबिलिटी को चैलेंज करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो भी कुछ हुआ उससे बाहर निकल पाएंगे
और वो एक एक्सपीरियंस के रूप में, एक पॉजिटिविटी के रूप में आपके साथ रहेगा, और उस एक्सपीरियंस और पॉजिटिविटी को भी फिर आप अपने गोल में, अपने करियर में लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है दोस्ती और प्यार की और प्रेम की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इंसान की आवश्यकता है, लेकिन खाली इसके सहारे तो जीवन नहीं चल सकता। इंसान सेक्स के लिए और खाने के लिए ही तो नहीं बना है, इंसान की अपनी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आप अपने करियर को देखिए, आप अपनी हेल्थ को देखिए, आप अपने करियर में कुछ ऐड करिए, कुछ नए कोर्सेज़ करिए, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। और मैं एक आपको एश्योरेंस देता हूँ कि जितना टाइम आपने इस रिश्ते को दिया है, उतना ही टाइम यदि आप नए एक रिश्ते को दोगे, नए एक चैलेंज को दोगे, तो उसके बाद आपका जो नया असाइनमेंट होगा वो आपके लिए बेटर होगा, और उसमें आप सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा, भूल जाओगे, और आप एक पॉजिटिव मेमोरी के साथ फिर आगे बढ़ोगे। लेकिन आवश्यक ये है कि यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको रिपीटेडली आपको एक नया चैलेंज अपने आप को देना होगा, और आपको एक नया जुनून, एक नया टारगेट, एक नया असाइनमेंट, एक नया चैलेंज अपने लिए रखना होगा, और आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। इसको एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए, और एक एक्सपीरियंस आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपको अच्छा एक फ्रेम देगा, जिससे कि आप नए असाइनमेंट को, नई लाइफ को अच्छे से अटेन कर सकते हैं। बट ज़रूरी यह है कि एक डिसिप्लिन बनाएं, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से अपने को पूरी तरह से टायर्ड करें, जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी, और एक डिसिप्लिन से, एक चैलेंज के साथ एक नई लाइफ शुरू करें। यही ज़िंदगी है, यही सॉल्यूशन है। ना तो हम किसी के लिए मर सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती और प्यार यदि नहीं मिला तो लाइफ ख़त्म हो गई। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उसको सर्च करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको प्रेजेंट को अच्छा बनाना है और फ्यूचर को अच्छा बनाना है। जो पीछे घटित हो गया है उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज़ द ओनली राइट वे जिससे कि आप आगे मूव कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप ये जो टिप्स मैंने दिए हैं अपनी लाइफ में आप ये शामिल करेंगे, और एक नए चैलेंज, एक नए टास्क के साथ, एक नए पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने जीवन से प्रेम करिए, अपने से प्रेम करिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें हम कुछ रिश्तों में नाकामयाब हो जाते हैं, कभी कभी हम हार जाते हैं, लेकिन यही ज़िंदगी है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।